फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक सिंपल और इंटरेस्टिंग हेयर कट। ये मेरी क्लाइंट है, छोटी गर्ल है ये, इसको चाहिए एक ऐसा मैनेजेबल हेयर कट। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं फेदर कट कर रहा हूँ। बहुत सिंपल टेक्निक। सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि मैंने बालों को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया, उसके बाद मैं फ्रंट की गाइडलाइन बना रहा हूँ, ये आपने देखा। इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। पहले फ्रंट की गाइडलाइन बनानी है, फिर साइड के बालों को आपने कोम करना है टुवर्ड्स द नोज। लेंथ को मेंटेन करने के लिए हम टुवर्ड्स द नोज चलते हैं और बालों को थोड़ा फिंगर के हिसाब से काटते हैं इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट का एक साइड का गाइडलाइन बन गया। अब हम उसकी दूसरी साइड चलते हैं, अपनी फेदर कट को कंप्लीट करते हैं इस तरह से। जो मेरी जो क्लाइंट है ये गर्ल, इसके बाल बहुत थिक हैं, तो इसके बालों को मैंने लेयर्स नहीं करने का डिसाइड किया, ताकि लेयर्स करने से क्या है, बच्चे के बाल बहुत फ्लफी हो जाएंगे और इधर उधर जाएंगे, इसलिए मैंने लेयर्स नहीं किया इसको। ये इसके मैंने फ्रंट के बाल काट लिए हैं फेदर कट में, आपने देखा। अब हम इसके बालों को बैक से चलेंगे। जो हमने पहले 4 सेक्शंस में बालों को डिवाइड करके रखा था, तो पिछले सेक्शन फ्रंट हमने काट लिया, पीछे से हम 2 इंच का हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे इस तरह से। और सबसे पहले इसमें क्या करना है कि हमने अपनी गाइडलाइन बनानी है, डिजायर लेंथ देखना है कि हमने कितना डिजायर लेंथ रखना है। तो मेरी इनकी मॉम से कंसल्टेशन हो चुकी है कि कितना लेंथ रखना चाहते हैं। तो ये मैक्सिमम लंबाई चाहते हैं, तो ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे इनके बालों को, बस हम थोड़ा सा इनमें बाल निकाल देंगे। इनके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो इसलिए इनके बाल कट रहे हैं, आप देख सकते हैं। हर सेक्शन में नॉट आ रहा है बीच में, तो ये हमने लेंथ को मेंटेन करते हुए 1.5 इंच या 2 इंच के आसपास इसका हमने लेंथ काटा है। वही सेम टेक्निक, बीच में पहले गाइडलाइन बनाना, फिर उसके आधे बाल लेना और साइड के नए बाल लेना, और उसके साथ उसको स्ट्रेट लाइन में काट देना इस तरह से। तो इस तरह से हम फॉलो करते हैं इसको। ये देखिए, तो अब हमारे पीछे की गाइडलाइन बन गई है इस तरह से। अब हमारा हेयर कट क्या हुआ है कि हमारे पीछे के बेस तैयार हो गया और फ्रंट तैयार हो गया है। अब हमारा बीच का सेक्शन है, इसमें कुछ खास नहीं करना है। जो नीचे वाले बाल हैं उसके साथ हम इसको मिला के अच्छी तरह से नाइसली कोम करेंगे, और ये बहुत ही मैनेजेबल हेयर कट रहता है। अगर आपको कोई चीज़ मेरे सिखाने में समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये बाल स्ट्रेट टू वेवी बालों के लिए हेयर कट अच्छा है। ये ज़्यादा करली बालों के लिए करेंगे तो इसके अंदर डेफिनेशन जो बनाएंगे वो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बाल बहुत करली रहता है। तो इस तरह से हमने बैक के अपने सारे बालों को कंप्लीट करा है, वही टेक्निक को फॉलो करते हुए। पहले सेंटर, फिर साइड के बाल और फिर दूसरी साइड के बाल, गाइडलाइन की हेल्प से। मैं बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज़ करता हूँ अपने हेयर कट में, आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक से काटा है। जब हमारा पूरा बैक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो इसमें हम क्रिएट करते हैं ए। ए का मतलब एक ऐसा सेक्शन जिससे हम बालों के सर के बीच में हम उसमें ए बनाते हैं, इस तरह से देख सकोगे। ये देखिए, मैंने एक तरफ के बाल ये निकाले, इसको मैंने सारे बालों को टुवर्ड्स फ्रंट कोम करा। जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था फ्रंट में उसकी तरफ ही, और दूसरी साइड से फिर हमने ये दोबारा इसको इधर का ए बनाया। अब आप देख सकते हैं जो मेरा हाथ में सेक्शन है वो एक ए शेप का सेक्शन है, इसे हमने सेपरेट कर देना है इस तरह से। सेपरेट करके हम चलते हैं आगे की तरफ, और जो हमारे बाल ऑलरेडी कटे हुए थे, इन बालों को उनके ऊपर कोम करना है और उसकी लेंथ के साथ इनको ब्लेंड करके एक लाइन क्रिएट कर देना है, सेम लाइन जो कि हमारे पिछले सेक्शन से हमने बनाई थी। बहुत ही सिंपल कट है ये, और बहुत सॉफ्ट लुकिंग है, फेस फ्रेमिंग है, और बहुत ही बेसिक है। तो ये आप लोगों को बहुत आना चाहिए, इसके बिना हेयर कट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और अब हमने देखना है कि कोई बैक से साइड का बाल कोई निकल तो नहीं रहा। अगर निकल रहा है तो उसको हम ब्लेंड कर देंगे, इतना से ही काटना होगा। ऐसी सेम टेक्निक को हम दूसरी साइड भी फॉलो करेंगे। पहले जो हमारी सेंटर की गाइडलाइन थी उसके साथ अपने साइड वाले बालों को कॉम करेंगे, और उसके साथ इसको हम ब्लेंड करेंगे इस तरह से। क्लाइंट के फेस पे बाल नहीं आना चाहिए। जैसे आपने देखा कि मैंने फेस पे से बाल हटा दिए। ऐसे आप जब भी काम करते हैं, अगर मेंस में कर रहे हैं तो फेस पे बाल कटे हुए गिरते हैं, उसको हटा दीजिए। और अगर वुमेन्स कर रहे हैं तो बालों के स्ट्रैंड को फेस से थोड़ा हटा के रखिए, ताकि आपका क्लाइंट कंफर्टेबल रहे। ये टेक्निक आपने मेरा देख लिया है। अब इसको हम साइड में ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, जब हमने ये साइड में ब्लेंड कर लिया तो हमारे पास बचता है सिर्फ जो ए सेक्शन का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, जहाँ पे ए का पॉइंट बन रहा है, ये सेंटर वाला जो बिल्कुल ऊपर होता है। इसको हमने क्या करना है, एक सेक्शन में जैसे ये बॉक्स बनाना है, इसको ए को पॉइंट को अंदर लेते हुए इस तरह से। पीछे वाले बालों को हमने इधर से भी बॉक्स लेना है और दूसरी साइड से भी बॉक्स लेना है।
इस तरह से, और नीचे से ये बॉक्स लेना है। इस तरह से हमने बॉक्स बना लेना है, उस पॉइंट को हमने इसके अंदर ले लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको नाइसली कोम करेंगे। आप जब कोम करेंगे और ऊपर पहुंचेंगे तो आपको एक हल्का सा पॉइंट लंबा मिलेगा, जो ए का ऊपर वाला पॉइंट था। उसको हमने ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रिम कर देना है इस तरह से। ये देखिए, इसको हमने ट्रिम करके इतना निकाल दिया। अब इससे क्या हुआ, एक तो सॉफ्टनेस के साथ लेयर आ गया, और जो ए का पॉइंट था वो अदरवाइज आगे जाता तो बहुत ज़्यादा तंग करता, वो एक्स्ट्रा लाइन से नजर आता। तो ये हमारे बालों का हेयर कट अब कंप्लीट होता है। अब इसको हम ब्लो ड्राई करेंगे। पहले हम थोड़ा सा बाउंस के ब्रश से लगाएं, इसके बाद हमने थोड़ा बाउंस के लिए करा। उसके बाद इसको हम सीधा करते हैं, फेस फ्रेमिंग करके इसका ब्लो ड्राई करते हैं। तो आप देखेंगे मैं आइकॉनिक के ब्रशेज यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत फेवरेट ब्रशेज हैं। तो इस तरह के ब्रशेज आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के ब्रशेज यूज़ करेंगे तो हमारा बैक का बाल देखिए कितना स्मूथ लग रहा है देखने में। इस तरह के करने से आप फेस फ्रेमिंग कर सकते हैं। तो ये जो मेरी क्लाइंट थी, थोड़ी छोटी गर्ल है, तो इसका मैंने ज़्यादा छोटा हेयर कट नहीं किया है, फ्रंट से